जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी फैमिली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये राजगोपालाचारी। कौन था? राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। कब हुई? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची किससे ली गई है? तो समवर्ती सूची किससे ली गई है? तो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु। तो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु सुप्रीम कोर्ट के कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट की होती है 65। कितनी होती है? 65 साल। कितनी होती है? 65 साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल? तो वित्तीय आपातकाल है 360 में। किसमें है? 360 में है। आपातकाल के कौन से भाग में है? आपातकाल भाग 18 में। किसमें है? भाग 18 में। किससे कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक है। कहां तक है? 352 से 360 तक है। वित्तीय आपातकाल किसमें है? ये 360 में है। राष्ट्रपति शासन किसमें है? जो अभी मणिपुर में लगा था 356 में। और राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? 352 में। ये 3 बार लगा है। ये 3 बार लगा। और वित्तीय आपातकाल ये एक भी बार नहीं लगा। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया। और संविधान संशोधन कहाँ पे? 360 में, 368 में। संविधान संशोधन 368 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अनुच्छेद। तो नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है? तो नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है? ये नागरिकता कहां से कहां तक है? नागरिकता 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक नागरिकता है। नागरिकता भाग 2 में। नागरिकता भाग 2 में है। और ये कहां से कहां तक है? 511 तक है। 1235 से मौलिक अधिकार है। और एक भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार भाग 3 में और 12 से 35 तक है। और ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत भाग 4 में 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। और संघ किसमें है? संघ भाग 1 में है। संघ भाग 1 में। और ये कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक है। 1 से 4 तक है। तो नागरिकता अनुच्छेद क्या है? 5 से 11 तक है और भाग 2 में। भाग 2 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग नियुक्ति। तो त्याग की नियुक्ति कौन करता है? त्याग की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल नागरिकता किससे ली गई? तो एकल नागरिकता किस देश से ली गई? तो एकल नागरिकता किस देश से ली गई? ये ब्रिटेन से ली गई। किससे लेके ली गई है? ये यूके से लिया है। किससे लिया है? यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सेना का क्या है? तो राष्ट्रपति सेना का क्या होता है? ये प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 14 किससे संबंधित है? ये समानता से संबंधित है। किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 साल का। कितना होता है? 5 साल का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा अनुसूची, तो भाषा किस अनुसूची में है? तो भाषा किस अनुसूची में है? ये 8वें अनुसूची में। किसमें अनुसूची में है? 8वें अनुसूची में। और कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कब निलंबित होते हैं? तो मौलिक अधिकार कब निलंबित होते हैं? ये कब निलंबित होते हैं? ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय। कब निलंबित होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। लेकिन 20 और 21 नहीं होते हैं। 20 और 21 नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद, तो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का है 63। कितना है? 63। और राष्ट्रपति का कितना है? 52 है। राष्ट्रपति का 52 है। राष्ट्रपति में महाभियोग ये 61 में, राष्ट्रपति पे महाभियोग 61 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी कौन होता है? तो महान्यायवादी कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये महान्यायवादी। और अनुच्छेद कौन सा है? ये 76 है। अनुच्छेद कौन सा है? 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्लोकन कहाँ से लिया गया? तो न्यायिक पुनर्लोकन कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा भंग कौन करता है? तो लोकसभा भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा भंग कर सकता है यह राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा अधिकतम सदस्य, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने? ये 250। कितने? 250। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान आयु 18 वर्ष कब हुई? तो मतदान आयु 18 वर्ष कब हुई? तो मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये कब की गई थी? ये 61वां संविधान संशोधन था। और पारित कब हुआ था? ये 1988। कब हुआ था? 1988। लेकिन ये प्रभावित कब हुआ था? 1989। कब हुआ था? 1989। और इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। और इसका मतदान का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 326। कौन सा है? 326 है। कौन सा है? 326 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस ये 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। तो इसलिए इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक अनुच्छेद है, तो धन विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है? ये 110 है। कौन सा है? 110 है। धन विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है? 110 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कौन सा होता है? लोकसभा और राज्यसभा। उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? फॉरेनहाइट में कितना होता है? 98.6। 98.6 फॉरेनहाइट होता है। और सेल्सियस में कितना होता है? 37 सेल्सियस होता है। केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये पिट्यूटरी है। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। कौन सी होती है? यकृत, लीवर होती है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? यह थायराइड होती है। कौन सी होती है? थायराइड होती है। और शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कौन सा होता है? त्वचा होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांग में रहती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कान में रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यह पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो हार्ट की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? ये 72 होती है। कितनी होती है? प्रति मिनट 72 बार प्रति मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो संख्या कितनी होती है? ये 46 होती है। संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन जोड़े कितने होते हैं? 23 होते हैं। जोड़े कितने होते हैं? 23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी है? ये 5-6 लीटर। कितनी होती है? 5-6 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो ये आयरन होता है। कौन सा होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन लोहा होता है। इसके ही कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। इसके ही कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से रोग। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। कौन सा होता है? शुगर होता है। कौन सा होता है? शुगर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रक्त समूह किसे रक्त देता है? तो ओ रक्त समूह किसे रक्त देता है? ये सर्व रक्त दाता होता है। ये सर्व रक्त दाता होता है। तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। तो ए ओ रक्त समूह ये रक्तदाता होता है और ए बी ये रक्तग्राही होता है। ए बी सबका रक्त ले सकता है और ओ सबको रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो ये थम नहीं है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये 1857 में। कब हुआ था? 1857 मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। नाना साहब ने कहाँ से किया था? ये नाना साहब ने कहाँ से किया था? कानपुर से। बहादुर शाह जफर ने कहा से किया था? दिल्ली से। कहा से किया था? दिल्ली से। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर का किसने किया था? नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। झांसी से किसने किया था? रानीबाई लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने। और बेगम हजरत महल ने कहा से किया था? कानपुर से। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? ये आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट। और ये कब हुआ था प्रक्षेपित? ये 1975 में। कब हुआ था? 1975। और किसकी सहायता से हुआ था? ये सोवियत संघ रूस की। किसके सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से। और इसको बनाया किसने था? इसरो ने। इसको बनाया किसने था? इसरो ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और कब आया था? ये 712 में आया था। कब आया था? 712 में आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो मसाला उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ये केरल है। कौन सा है? केरल है। भारत में सबसे प्रचुर मसाले का उत्पादन कौन करता है? ये केरल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। किसे कहते हैं? चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। और चीनी का कटोरा यूपी को। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। किसने की है? राजा राममोहन राय ने। और कब की थी? ये 1828 में। कब की थी? 1828 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? लोकमान्य तिलक और एनी बेसर ने। और कब की थी ये? 1916 में। कब की थी? 1916 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? ये राजा राममोहन राय ने। किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। किसने किया था? बेंटिंग ने किया था। और किसकी सहायता से किया था? राजा राममोहन राय की सहायता से किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है?
सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री भूकंप। सुनामी को ही समुद्री भूकंप कहते हैं, सुनामी को ही समुद्री भूकंप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की है? 1905 में की। कब की? 1905 में। लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की और कब की? 1916 में। कब की? 1916 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। गांधी जी के गुरु भी कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या होता है? पित्त का स्रोत होता है यकृत। कौन सा होता है? यकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया लीवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य किन देशों को जोड़ता है? तो पाक जल डमरू मध्य किन देशों को जोड़ता है? तो ये किसके किसके बीच है? ये पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया? तो पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया? पहली बार परमाणु बम क्या कहाँ गिराया था? ये हिरोशिमा पे गिराया था। कहाँ पे गिराया था? हिरोशिमा पे। और कब गिराया था ये 6 अगस्त 1945 में। कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध में। कब गिरा था? दूसरे विश्व युद्ध। और किसने गिराया था ये? अमेरिका ने जापान पर। अमेरिका ने जापान पर दो शहरों पर गिराया था। किस किस के? हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में। नागासाकी में कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 में। 9 अगस्त 1945 में। ये दो शहरों पे गिराया था। ये दो भी शहर जापान के थे। और इस पे गिराया किसने था? अमेरिका ने। किसने गिराया था? अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। 6 अगस्त जो हिरोशिमा पे गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे गिराया था वो था फैट मैन। क्या था? फैट मैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे है? गोदावरी। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से ही निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो चावल का कटोरा किसको कहते हैं? डबल हो गया क्या क्वेश्चन? चलो आ गया तो कर ही लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश को कहते हैं। किस राज्य को कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। और चीनी का कटोरा किसे कहता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ यूपी। कहाँ पे है? लखनऊ यूपी में। तो कहाँ पे है? लखनऊ यूपी में। बैंगलोर में इसरो है। बैंगलोर में इसरो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा किस नदी के किनारे है? आगरा है कहाँ पे? आगरा को किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो आगरा किस नदी के किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के, साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।